नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा डिवोशनल टॉक्स में। आज हम सुनेंगे भगवान शिव के परम भक्त और उनके प्रिय वाहन नंदी की अद्भुत कथा। जानिए कैसे भक्ति, तप और धैर्य से कोई साधक भगवान की कृपा का अधिकारी बन सकता है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों और घने जंगलों में एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे, जिनका नाम था शिलाद। उनका जीवन संसार के भौतिक सुखों से परे केवल भक्ति, ध्यान और तपस्या में लीन था। दिन रात उनका मन केवल भगवान शिव की ओर केंद्रित रहता था। उनकी तपस्या इतनी कठोर और अडिग थी कि दूर दूर के साधु और ऋषि उनकी भक्ति का गुणगान करते थे। लेकिन इस तपस्वी के जीवन में एक अधूरी इच्छा थी, संतान की प्राप्ति। शिलाद और उनकी पत्नी ने कई वर्षों तक भगवान शिव से यह वरदान मांगा, परंतु समय और कर्म का विधान अलग था। उनकी मन की गहराई से यह इच्छा निकल रही थी, एक ऐसा पुत्र जो न केवल उनका जीवन आनंदित करे बल्कि धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाने वाला। शिलाद ने संकल्प लिया, वे अपनी तपस्या और भी कठोर बनाएंगे। उन्होंने जंगल की गहरी छाया में, पर्वत की ऊंचाइयों पर, ठंडे झरनों और बहती नदियों के पास भगवान शिव का ध्यान आरंभ किया। दिन रात सूर्य की तपिश या रात की ठंडक, किसी भी कठिनाई ने उन्हें रोका नहीं। उनका मन, शरीर और आत्मा केवल ध्यान में लीन थे। पक्षी, वृक्ष, नदियां और जंगल का हर जीव उनकी तपस्या की शक्ति से प्रभावित था। ऐसा लगता था मानो संपूर्ण प्रकृति उनके तप के सम्मान से मंत्रमुग्ध हो गई हो। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनकी अडिग भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने शिलाद को दिव्य दृष्टि से देखा और उसकी मनोकामना सुनने का निर्णय लिया। तभी शिलाद जब भूमि जोत रहे थे तो उनके सामने एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। शिलाद ने देखा कि बालक के रूप में भगवान शिव की कृपा स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुई है। उसके चेहरे पर दिव्यता का प्रकाश था, आंखों में शांतिपूर्ण गहराई और मुस्कान में आत्मिक आनंद। शिलाद और उसकी पत्नी अत्यंत खुश हुए। उन्होंने उस बालक को गोद में उठाया और प्रेम से देखा। शिलाद ने बालक का नाम रखा नंदी, अर्थात आनंद देने वाला। यह बालक केवल उनकी संतान नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा का प्रत्यक्ष वरदान था। उन्होंने देखा कि नंदी के भीतर दिव्यता की झलक और परमात्मा के आशीर्वाद की छवि साफ साफ दिखाई दे रही है। यहीं से शुरुआत होती है नंदी की यात्रा, भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और तप के मार्ग पर। और यह बालक भविष्य में भगवान शिव का प्रिय वाहन और उनके गणों का अधिपति बनेगा। समय बीतता गया और नंदी बड़े होते गए। उनका शरीर और मन दोनों में शुद्धता और दिव्यता झलक रही थी। वे अपने पिता ऋषि शिलाद के समान ही भक्ति और तप में लीन रहते। आश्रम का हर दिन शांति और साधना के गीतों में व्यतीत होता। एक दिन आश्रम में दो महापुरुष मुनि मित्र और वरुण दर्शन करने आए। उनके आगमन से वातावरण में दिव्यता और गुरुतत्व का अनुभव हुआ। दोनों मुनियों ने नंदी को देखा और उनकी भविष्यवाणी कह दी, हे शिलाद, यह बालक केवल कुछ समय के लिए ही संसार में रहेगा। इसका जीवन अल्पायु है और शीघ्र ही यह इस धरा को छोड़ देगा। यह सुनते ही शिलाद का हृदय भारी हो गया। उनके मन में चिंता और दुख का सागर उठ गया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए और वे नंदी को पकड़कर अपनी गोद में लिए बैठे। नंदी ने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे और समझा कि यह भविष्यवाणी उनके लिए कितनी पीड़ा भरी है।
लेकिन नंदी का हृदय भी वही दिव्यता और साहस लिए हुए था जो उन्हें भगवान शिव की भक्ति में लीन करती थी। उन्होंने पिता को देखा और कहा, पिताजी, कृपया चिंता मत कीजिए। यदि यह मेरी नियति है कि मेरा जीवन अल्पकाल का है, तो मैं भी इसका सामना अपनी भक्ति और तप से करूंगा। मैं स्वयं उपाय करूंगा और अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा में समर्पित करूंगा। उनकी यह अडिग भक्ति और साहस सुनकर शिल्लाद की आंखों में गर्व और आंसू एक साथ छलक उठे। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, हे नंदी, तुम्हारा हृदय अत्यंत विशाल और निर्भीक है। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो जाकर भगवान शिव की भक्ति में अपनी आत्मा को समर्पित करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने भक्ति के मार्ग में महान बनोगे। और फिर नंदी ने निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सभी प्रिय खेल, मित्र, घर की सुविधाएं त्याग दी और जंगल की ओर प्रस्थान किया, केवल भगवान शिव की भक्ति और तपस्या के लिए। उनके कदमों में दृढ़ता और हृदय में अडिग विश्वास था। जंगल का प्रत्येक पथ, हर वृक्ष और पत्ती उनके दृढ़ निश्चय का गवाह बनी। जंगल की गहराई में नंदी ने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया था, भक्ति और तपस्या से स्वयं को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना। यह वे क्षण था जब नंदी ने अपनी आत्मा की शक्ति, साहस और अटूट भक्ति का पहला परिचय दिया। जंगल की ओर प्रस्थान करने के बाद नंदी ने अपने जीवन का समर्पण पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति और तपस्या के लिए कर दिया। अब उनका घर, उनका आश्रम और उनकी सारी दुनिया बन गई प्रकृति की गोद, जहां हर वृक्ष, हर नदी और हर जीव उनकी तपस्या के साक्षी बने। सूर्य की तपिश भी उन्हें रोक नहीं पाई। दिन भर की गर्मी उनके शरीर पर पसीने की बूंदें गिरती, पर उनका मन अडिग था। जब वर्षा की पहली बूंद गिरती तो नंदी उन्हें आशीर्वाद मानकर तपस्या जारी रखते। जंगल की कठिनाइयां, कांटे, ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां, सभी उनके साहस और भक्ति की परीक्षा थी, परंतु नंदी का हृदय अडिग था। वे दिन रात सूर्य की रोशनी और चांद की शीतलता में शिव का ध्यान करते रहते। उनका शरीर थकता, पर आत्मा और भक्ति की ज्योति दिन प्रतिदिन प्रज्वलित होती रही। उनके मन में केवल एक विचार था, हे भगवान शिव, मैं केवल आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करता हूँ। जंगल के जीव जंतु भी उनके तप की गहराई को महसूस करने लगे। पक्षियों ने उनके चारों ओर उड़ान भरी। छोटे जीव उनके कदमों के आसपास विचरण करने लगे और पेड़ पौधों की पत्तियां हल्की हवा में झूलती प्रतीत हुई, जैसे नंदी की भक्ति की सराहना कर रही हो। हर ध्वनि, हर हलचल और हर प्रकृति का तत्व उनके तप की शक्ति और अडिग निष्ठा को मान्यता दे रहा था। दिन और रात की कठोरता, बारिश की ठंडक और सूर्य की तपिश, सभी उनके साहस और आत्मबल की परीक्षा थी। नंदी कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उनका हृदय पूर्ण विश्वास और अटूट भक्ति से भरा हुआ था। कई वर्षों तक इस कठिन तपस्या के बाद जंगल में धीरे धीरे एक दिव्य संकेत प्रकट हुआ। हवा में हल्का झोंका आया, मानो कोई स्वर्गीय स्पर्श हो। आसपास की जगह में हल्की दिव्य रोशनी फैली और नंदी ने अनुभव किया कि भगवान शिव उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न है। यह संकेत न केवल नंदी की भक्ति की पुष्टि था, बल्कि यह भगवान शिव के प्रकट होने की पूर्व सूचना भी था। नंदी ने अपने हृदय में दीपक की तरह चमकती भक्ति को और भी प्रज्वलित किया, यह जानते हुए कि अब उनकी तपस्या का समय पूरा होने वाला है और उनकी भक्ति का फल शीघ्र प्राप्त होगा। जंगल में नंदी की तपस्या वर्षों तक चली। उनका शरीर थका हुआ था, पर आत्मा और भक्ति की ज्योति दिन प्रतिदिन प्रज्वलित होती रही। और फिर वह क्षण आया
जिसकी प्रतीक्षा नंदी ने वर्षों से की थी। आसमान की ओर से हल्की सुनहरी रोशनी का झोंका आया और जंगल के हर पेड़ पौधे में एक अद्भुत शांति फैल गई। तभी नंदी ने देखा कि भगवान शिव दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। शिव जी का रूप ऐसा कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ धरती पर उतर आई हो। जटाओं से निकलते जल की बूंदें चांदनी की तरह चमक रहे थे। उनके नेत्र अनंत गहराई और करुणा से भरे थे। उनके चारों ओर हल्की स्वर्णिम आभा और दिव्य प्रकाश फैल रहा था। शिवजी ने नंदी की तपस्या और अटूट भक्ति को देखकर मुस्कान दी। उन्होंने नंदी की ओर दृष्टि डालते हुए पूछा, हे नंदी, अब यह समय है जब मैं तुम्हारी मनोकामना जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम क्या वर चाहते हो? नंदी ने अपने हृदय की गहराई से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहता। मैं केवल आपकी सेवा में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मेरी सभी इच्छाएं केवल आपके चरणों में समर्पित है। मैं आपका अटूट भक्त बनना चाहता हूँ। नंदी की इस आत्मसमर्पित भक्ति को देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर करुणा, प्रेम और दिव्यता की मुस्कान खिल उठी। जंगल में उस समय ऐसा लगा मानो समय स्थिर हो गया हो। पक्षियों की चहचहाट भी धीमी पड़ गई। हवा में हल्की शीतलता फैल गई और नंदी के चारों ओर एक दिव्य वातावरण निर्मित हुआ। यह वह क्षण था जब भक्ति और आत्मसमर्पण की शक्ति ने स्वयं परमात्मा का ध्यान आकर्षित किया हो। नंदी के हृदय में उत्साह और श्रद्धा की लहर दौड़ आई। उनका मन जान गया उनकी तपस्या और भक्ति सफल हो गई है और अब उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने वाला है। भगवान शिव के दिव्य रूप में प्रकट होने के बाद नंदी की भक्ति और आत्मसमर्पण ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। नंदी ने अपने जीवन की सारी इच्छाएं त्याग कर केवल भगवान शिव की सेवा का संकल्प लिया था। यह अटूट भक्ति देखकर शिवजी ने हृदय में अनंत करुणा और प्रेम अनुभव किया। फिर शिवजी ने नंदी की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, हे नंदी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा जिससे तुम हमेशा मेरे साथ रह सको और मेरे गणों का नेतृत्व कर सको। नंदी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, आपकी सेवा और चरणों की भक्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जो भी वरदान आप मुझे देंगे, मैं केवल आपके सेवा में उपयोग करूंगा। शिवजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के लिए मैं तुम्हें अजर अमर और अद्भुत बनाऊंगा। तुम मेरे गणों के अधिपति बनोगे और मेरे प्रिय वाहन बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगे। जैसे ही यह शब्द कहे गए, शिवजी ने अपनी जटाओं से पवित्र जल की बूंदें नंदी पर छिड़क दी। उन बूंदों में दिव्यता का प्रकाश और शक्ति की ऊर्जा थी और उस जल से नंदी का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। नंदी का शरीर प्रकट हुआ, बलशाली, शांत और दिव्य। उनके सिर पर भक्ति और शक्ति की झलक थी। आंखों में दृढ़ निश्चय और धैर्य की गहराई। धीरे धीरे उनका रूप बैल का हो गया। कुछ कथाओं में यह बैल मानव का मिश्रित रूप भी कहा गया है। यह रूप न केवल शक्ति और भक्ति का प्रतीक था, बल्कि धैर्य, समर्पण और भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम का भी प्रतीक बन गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नंदी, अब से तुम मेरे गणों के अधिपति और मेरे प्रिय वाहन हो। तुम्हारी भक्ति और शक्ति सभी के लिए मार्गदर्शक बनेगी। प्रत्येक शिव मंदिर में तुम्हारी मूर्ति मेरे सामने स्थापित होगी ताकि भक्त तुम्हारे माध्यम से मेरी भक्ति कर सके। जंगल में यह दृश्य दिव्यता और भक्ति से भर गया। नंदी के चारों ओर हल्का प्रकाश फैल गया। पक्षी और छोटे जीव उनके आसपास शांत और श्रद्धापूर्वक घूम रहे थे। यह वे क्षण था
जब नंदी ने अपने जीवन का अंतिम रूप प्राप्त किया। भगवान शिव के वाहन, उनके गणों का अधिपति और भक्ति का जीवित प्रतीक। भगवान शिव ने नंदी को अपने वाहन और गणों का अधिपति बनाकर उनके जीवन को दिव्यता प्रदान की। नंदी ने अपनी पूरी शक्ति, भक्ति और धैर्य को केवल भगवान शिव की सेवा में समर्पित किया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। समय बीतता गया और नंदी की कथा हर ओर फैल गई। लोग जानने लगे कि शिव के सामने जो मूर्ति सबसे पहले दिखाई देती है वही है नंदी की मूर्ति। वह प्रतीक जो शक्ति, भक्ति और समर्पण का आदर्श दिखाती है। हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव की अनन्य भक्ति और उनकी सेवा का संदेश देती है। भक्त जब शिवलिंग के सामने नंदी को देखता है और श्रद्धा से माथा टेकते हैं तो उन्हें यह स्मरण होता है कि सच्ची भक्ति और अडिग धैर्य ही परम शक्ति तक पहुंचने का मार्ग है। मंदिर का वातावरण शांत और दिव्य हो जाता है। धूप बत्ती की हल्की लो नंदी के चेहरे पर पड़ती है और चारों ओर फैली हल्की खुशबू और आरती का स्वर भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव भर देता है। नंदी की मूर्ति स्थिर और शांत दर्शाती है कि सच्ची भक्ति मार्ग केवल समर्पण और अडिग विश्वास से संभव है। नंदी का जीवन और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि चाहे कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हो, यदि मन पूरी तरह भगवान में लीन हो और समर्पित हो तो कोई भी शक्ति हमें लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। उनकी कथा केवल एक दिव्य बालक की कहानी नहीं है बल्कि भक्ति, धैर्य और शक्ति का आदर्श संदेश है। और इस प्रकार नंदी का स्थान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक भक्त के हृदय में प्रतिष्ठित हो गया है। उनका जीवन, उनकी भक्ति और उनकी सेवा, ये सब हमें यह स्मरण कराते हैं कि सच्ची भक्ति, अडिग धैर्य और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण से ही जीवन सफल और दिव्य बनता है। तो दोस्तों, यह थी नंदी की अद्भुत कथा। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण की प्रेरणा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।